नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो अपना बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के एडमिशन फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन होंगे और एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके साथ साथ जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी रहेगी, प्राइवेट संस्था में आपकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है और उसके बाद जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो जो आपको रोजगार के अवसर है वो किस सेक्टर में, सरकारी और प्राइवेट में कितनी संभावनाएं हैं, जितने भी आपके मन में डाउट है उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई, इसके जो फॉर्म है वो आपके जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो अगस्त के पहले सप्ताह में ये संभावना है। क्वालिफिकेशन आपके पास सिंपल +2 होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रीम है वो पीसीबी, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपने +2 कंप्लीट किया हो। उसके बाद इस पे जो होगा हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जो आपका सितंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात ये आती है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें सिलेबस क्या आएगा। तो भाई सिलेबस आएगा इधर 11वीं और जो 12वीं में आपने पढ़ा है वही चीजें 11th और 12th की चीजें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका जो है ये एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आएंगे, इन नंबर के आधार पे आपको गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेज है ये अलॉट होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो इसका जो फीस रहने वाला है वो 16,000 रुपए पर ईयर प्लस हॉस्टल चार्ज अलग से रहेगा। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो आपकी फीस होगी पर ईयर 90,000 रुपए और इसके साथ साथ हॉस्टल चार्ज है वो यहाँ पे अलग रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपका प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा। आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इधर, इस एंट्रेंस एग्जाम में 50% लेना अनिवार्य है। मतलब परसेंट तो नहीं, ये परसेंटाइल में रिजल्ट आता है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि 50 परसेंटाइल नंबर है ये आपको लेना जरूरी है। ठीक है, अगर 50 परसेंटाइल नंबर है तो ही आपका प्राइवेट में होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात आती है कि सर बीएससी नर्सिंग है, इसका ये बहुत कॉमन सा डाउट है कि कितने साल का होगा, 3 साल का होगा कि 4 साल का होगा। तो मेरे भाई, ये जो आपका कोर्स है ये पूरे 4 साल का कोर्स रहेगा बीएससी नर्सिंग का। ठीक है जी, तो ये हमारी तमाम जानकारी थी बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं एएनएम के बारे में। तो देखो, एएनएम और जीएनएम दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों आपके डिप्लोमा कोर्स हैं, ये आपके डिप्लोमा कोर्स रहेंगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है मेरे भाई ये भी आपके अगस्त या फिर सितंबर में शुरू हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन यहां पे आपके पास +2 होना चाहिए, लेकिन वो जो +2 है वो आपका किसी भी स्ट्रीम से हो। +2 आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, यानी कि आपने आर्ट से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, किसी से भी आपने केवल सिंपल जो +2 है वो यहाँ पे कर रखा हो। ठीक है, तो +2 एनी स्ट्रीम ध्यान रखेंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग है। अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम का कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का है और जीएनएम की अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन है 3 साल का। सर फिर इसमें एडमिशन कैसे होगा? इसमें आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका एडमिशन होगा वो +2 में जितने भी नंबर है उन्हीं नंबर के आधार पर आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्स ड्यूरेशन इधर क्लियर कर दिया आपका। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस क्या रहेगी? तो भाई गवर्नमेंट के लिए फीस है 15,000 रुपए पर ईयर। ठीक है मेरे भाई, दोनों के लिए फीस समान रहेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो यहां पे फीस रहेगी आपकी 60,000 रुपए पर ईयर और हॉस्टल का चार्ज है
वो आपका दोनों में ही अलग रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी हमारी टोटल जानकारी हो गई कोर्स से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि सर जैसे ही हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो किस किस सेक्टर में हमारे लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इनमें आपको डिफरेंस बता देता हूं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कर रखा और एएनएम कर रखा, तीनों में फर्क क्या है? तो ये जीएनएम एएनएम तो एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएससी नर्सिंग है, ये ध्यान रखेंगे आपकी क्या होगी, ये एक डिग्री होगी। इसकी मान्यता सामान्य डिग्री के बराबर होगी, यानी कि एक डिग्री कोर्स होगा। उसके बाद एएनएम जीएनएम की बात करें तो भाई ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ये डिग्री में काउंट नहीं होंगे, डिप्लोमा कोर्स होंगे, डिग्री में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी किसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, ठीक है, ये दोनों है, ये बिल्कुल बराबर रहेंगे, दोनों कोर्स बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, और इसमें आप लगोगे नर्सिंग ऑफिसर, ऑफिसर की रैंक पे भर्ती होके जाओगे। और जो सैलरी की अगर बात करें तो अगर गवर्नमेंट में आप होते हो तो यहां पर आपको 68,000 रुपए है वो पर मंथ है, ये आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं एएनएम की बात करूं तो मेरे भाई इसकी सैलरी है ये आपकी कम रहेगी, ये 52,000 रुपए है, ये ग्रोस सैलरी हो जाएगी मंथली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी आपके डाउट थे इस कोर्स से संबंधित वो आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आप यहां पर एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद जो भी मैटर है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और कैसे भी आपके और अगर डाउट बच गए हो तो उनको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।